हमीरपुर जिले के विकास खंड मुस्करा में प्राथमिक शिक्षा बेहाल, सब पढ़े सब बढ़े स्लोगन की निकली हवा। विद्यालय में 2024 से भवन तक नहीं। पहाड़ी भिटारी गांव का प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन। जनवरी 2024 में भवन ढहाया गया, पर वैकल्पिक व्यवस्था नदारद। बच्चे खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और बारिश में पढ़ने को मजबूर। विद्यालय परिसर में उगी झाड़ियां, सांप बिच्छुओं का खतरा। बरसात में पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है। सब पढ़े सब बढ़े और डिजिटल इंडिया जैसे नारे मजाक बन चुके हैं। शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही से उजड़ रहा नौनिहालों का भविष्य। न छत न सुरक्षा, नहीं पढ़ाई का माहौल। कैसा विकास, कैसी नीति। ग्रामीणों ने उठाई आवाज, कब जागेगी सरकार। शिक्षा जो कि हमारे देश का भविष्य निर्माण के लिए और अच्छे देश के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। आज शिक्षा को लेकर सरकार के द्वारा तमाम वादे किए जा रहे हैं, कागज़ों में और अपने बयानों में शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। वहीं इसके बिल्कुल विपरीत शिक्षा पर केवल जो ये वादे किए जा रहे हैं, कागजी वादे और ये खोखले वादे जो भाषणों में लोग नेता करते हैं, अपने सारे खोखले साबित हो रहे हैं। क्योंकि आज हम इस समय हमीरपुर जिले के विकासखंड मुस्करा में हैं, जहां पर आप ये समझिए कि 20% से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जहां पर भवन या तो जर्जर स्थिति है या भवन है ही नहीं। आज हम ऐसे ही एक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय पहाड़ी भिटारी में आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चे वहां बैठे हुए हैं जो कि खुले में बैठकर पढ़ने के लिए मोहताज हैं। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि पूरा कैंपस दिखा दें बच्चों को विद्यालय का, कि ताकि कहीं भी पूरे विद्यालय में एक भी कमरा अवेलेबल नहीं है और सारे बच्चे बाहर खुले में बैठकर पढ़ने के लिए मोहताज है। सरकार के द्वारा तमाम वादे किए जाते हैं और तमाम स्लोगन दिए गए हैं, सब पढ़ें सब बढ़ें और खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। इस सारे स्लोगन सरकार के द्वारा दिए गए, लेकिन सब की यहाँ पर हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि स्टाफ बैठा हुआ है और कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं। एक कमरा नहीं है स्टाफ के लिए, ऑफिस के लिए, ताकि अपने रजिस्टर और कुछ कीमती कागजात जो वहाँ पर रख सकें। सभी बाहर ऐसे ही रखे रहते हैं। जो आपका मिड डे मील का किचन बना हुआ है वो भी जर्जर हालत में है। आप अंदर जाकर अगर उसको देखेंगे तो वहाँ पर आप बैठकर खाना भी नहीं खा सकते हैं जहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, और उसकी भी हालत कुछ बहुत ही खस्ता है। और इसकी शिकायत तबकि बताया कि यहाँ के शिक्षकों ने कि कई बार अधिकारियों को मौखिक रूप से बताया गया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ जो ग्रामीण मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि क्या समस्या हो रही है। खुले में बच्चे बैठने को मोहताज है, बरसात का समय है, ऐसे में छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े का काफ़ी खतरा बना रहता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाथरूम भी बना हुआ है वहाँ पर, और वहाँ पे भी झाड़ियाँ, तमाम झाड़ियाँ हैं जहाँ पर जाने में इस मौसम में बड़ा खतरा है छोटे छोटे बच्चों के लिए। और क्या नाम है दादा आपका? और यहाँ पर विद्यालय नहीं है, मतलब एक भी बिल्डिंग नहीं है विद्यालय के नाम पर, केवल खाली मैदान है। इस पर आप क्या? इसमें सरकार को एक आध कमरा बनवाना चाहिए। ना आंगनबाड़ी का भी यहाँ कमरा है, बच्चे छोटे छोटे हैं, विद्यालय बाहर है जी में, वहाँ नहीं जा सकते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। यहाँ पे कमरा कब से नहीं है? ये 2024 से नहीं है। 2024 से लगभग 1.5 साल होने वाला है। लगभग 1.5 साल होने वाला है कि यहाँ पर एक भी कमरा मौजूद नहीं है। और ये हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, इनसे पूछते हैं कि मैम जो यहाँ पर कमरा नहीं है, इसके लिए आपने कभी किसी से शिकायत की अधिकारी से? हाँ, अपने विभाग में यहाँ ब्लॉक नहीं है, सर को बताया है मौखिक रूप से। सर एक भी बिल्डिंग नहीं है, कोई ना कोई व्यवस्था करवाइए। एक कम से कम एक कमरा ही बन जाए, बहुत से बच्चों के लिए कम बच्चे हैं तो हो जाएगा एडजस्ट इसमें। और जैसे आपकी ये रजिस्टर्ड रखे हुए हैं या और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट, मिड डे मील वगैरह की, तो इनके अपना ऑफिस वर्क कैसे काम करते हैं? किचन में एक अलमारी रखी हुई है तो उसी में रखते हैं, जैसे तैसे सहते। कुछ इम्पोर्टेंट कागज होते हैं तो उनको अंदर रखते हैं, लेकिन वहाँ पे भी पानी गिरता है। समस्या तो बनी हुई है, अब क्या कर सकते हैं।
अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये स्लोगन बहुत ही सटीक बैठ रहा है, क्योंकि केवल किचन में ही ऑफिस को बना रखा है, वहीं खाने की सुविधा है, तबकि बहुत छोटा सा किचन है और वो भी जर्जर की हालत में है। फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की जितनी भी शिक्षा को लेकर नीतियां हैं वो सारी फेल नजर आती दिखाई दे रही हैं। लोक भारती डिजिटल से अश्विनी पांडे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पेंद्र कुमार है, हम ग्राम बिटारी के निवासी हैं। पुष्पेंद्र जी, आप विद्यालय आए हैं, क्या समस्याएं हैं आपकी? विद्यालय की मुख्य समस्या है बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में जो व्यवस्थाएं लगती हैं वो व्यवस्था का ना होना। जैसे कि विद्यालय में सबसे आवश्यक है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पिछले 1.5 साल से विद्यालय में नहीं है। बच्चों को पेड़ों के नीचे बैठकर, ज़मीन पर चटाई पर बैठकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। उसके चलते बहुत समस्या होती है। बारिश हो जाती है तो बच्चों को इधर उधर छुपना पड़ता है, गर्मी धूप होता है तो बच्चों को पेड़ की छांव में बैठना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए कोई अप्रोच करी है आपने अभी तक? क्या है? हमने बहुत तरह से अप्रोच करी है, जो माननीय विधायिका जी हैं उनको भी सूचित करा है और जो यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य हैं उनको भी सूचित करा गया है। विद्यालय स्टाफ से आपने बात करी? विद्यालय स्टाफ से भी बात करी है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो सरकारी प्रोसेस है वो अभी हमारे द्वारा की जा रही है, जो हमें आगे से सूचना मिलती है वही वो हमें डिलीवर कर देते हैं। क्या लगता है आपको कि जो समस्याएं चल रही हैं इसका समाधान कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? इन समस्याओं का समाधान सरकार या जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके जागरूक होने से ही ये चीज़ें होती हैं। अगर उनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते तो ये समस्याएं उनको पर्सनली तौर पर फील होती, क्योंकि हमारे भाई कोई भतीजा 1.5 साल से धूप बारिश में पढ़ रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, तो ये हम इन चीज़ों से अवगत हैं। अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या उनके द्वारा संचालित संस्था का कोई भी बच्चा इधर पढ़ता होता तो शायद वो इस तरह की समस्याओं से अवगत होते हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं विद्यालय में वो उपलब्ध कराई जाएँ। 1.5 साल का समय बहुत अत्यधिक समय होता है, इसके चलते बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। सरकार भी लगा स्कूलों को मर्ज करने का जो प्रस्ताव लागू कर रही है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके विषय में यही कहना चाहेंगे कि अब जब सरकार विद्यालय ही मर्ज कर देगी, जो समस्या है वो समस्या को हल ना करके जो उनके लिए समस्या बन रही है उसकी ही जड़ को समाप्त कर देगी, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। वो बजट ही नहीं अलॉट कराना पड़ेगा, जिसके चलते अब वो जिस तरीके से उस पैसे का यूज करे वो तो सरकार ही जानती है। क्या कहना चाहते हैं? सरकार निजी स्वार्थ के लिए कर रही है? शिक्षा अभियान की नीति थी, अब उसका दोहन होने की स्थिति स्टार्ट हो गई है। आप देख ही रहे हैं 1.5 साल से विद्यालय में बिल्डिंग नहीं है और नारा है सर्व शिक्षा अभियान। पढ़ेगा कैसे? नारा कैसे वो सही होगा जब बेसिक व्यवस्थाएं ही विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद। नाम आपका? मेरा नाम मूलचंद सहायक अध्यापक है और प्राथमिक विद्यालय बिटारी में कार्यरत हूँ। मतलब कि विद्यालय में एक तो बिल्डिंग नहीं है जी, बच्चे मैदान में बैठकर पढ़ते हैं जी, लेकिन आपका जो ऑफिस है और जो सरकारी दस्तावेज हैं और भी जो व्यवस्थाएं विद्यालय की, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? ये सर आपको तो जैसे बताया सभी लोगों ने कि 1.5 साल से विद्यालय नहीं है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक जर्जर या खस्ता हालत में स्टोर रूम है। उसमें हम जैसे तैसे अपना फर्नीचर, कुर्सी, मेज़ वगैरह रखते हैं और जो हमारे कार्यालय के इम्पोर्टेंट दस्तावेज हैं वो एक हम किचन में अलमारी में रखे हुए हैं, वहीं पर खाना बनता है और वहीं पर हमारे दस्तावेज रखे हुए हैं। क्या लगता है आपको कितनी सुरक्षा व्यवस्था में रखते रहते हैं वो खासवाही कागज छापते? सुरक्षा व्यवस्था जैसे सर कई बार बरसात होती है तो किचन में और स्टोर रूम में पूरा पानी का बहाव अंदर घुस जाता है। कैसे तो मैनेज करते हैं फिर? अब मैनेज में तो ये है कि एक अलमारी रखे हैं और जो स्लेब पे पड़ी हैं उसमें थोड़ा सा सामान रख लेते हैं, ये मैनेज करते हैं। इस समस्या के लिए विभाग को सूचना दी आपने, कभी सूचित किया है? सर मौके कई बार सूचना दी है खंड शिक्षा अधिकारी को और वही ये कहते हैं कि जब भी शासन से बजट होगा आपका विद्यालय बनवाया जाएगा। कब से इस तरह से परेशान है? कब से? ये सर 2024 जनवरी 2024 से विद्यालय नहीं है।